मेरे नबी ने नींद को मौत की बहन कहा है। सोए हुए और मरे हुए बंदे में सिर्फ एक चीज का फर्क है, मरा हुआ बंदा उसकी आंखें भी बंद हैं, सांसें भी बंद हैं। सोए हुए बंदे की आंखें बंद हैं मगर सांसें चल रही हैं, सिर्फ सांसों का फर्क है। नबी ने दुआ क्या पढ़ाई? सुबह उठ के कहा करो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। जब इंसान उठता है और ये दुआ पढ़ लेता है, मेरे नबी ने फरमाया एक गिरा खुल जाती है। फिर इंसान उठता है और वुजू करता है और अच्छे से वुजू करता है। और आप कभी महसूस करें, सुबह उठ के फजर के वक्त जब आप नाक को जोर से झाड़ते हैं तो आपका जिस्म एकदम चुस्त हो जाता है, सुस्ती एकदम दूर हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उठा, दुआ पड़ी, एक गिरा खुल गई, वुजू किया, दूसरी गिरा खुल गई और चला मस्जिद की तरफ, बड़ा जाए नमाज की तरफ। अल्लाह के सामने 2 रकत फजर की सुन्नतें अदा करनी अभी शुरू नहीं की, तीसरी गिरा भी खुल जाती है और अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते के जरिए आवाज लगाते हैं। इस बंदे को, इस नमाजी को मुखातिब करके क्या आवाज आती है? फ़अस्बहा नशीतन तय्यिबन नफ्स। ए इंसान, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह की बंदी, खुश हो जा, तूने शैतान को शिकस्त दे के रहमान को जीत दिलाई है, रहमान को राजी किया है। अब होगा क्या? फ़अस्बहा नशीतन तय्यिबन नफ्स। आज का पूरा दिन तू चाको चुबंद रह के जिंदगी गुजारेगा, सुस्ती तेरे करीब नहीं आएगी, नाकामी तेरे करीब नहीं आएगी, नुकसान तेरे करीब नहीं आएगा। आज फजर से लेकर मगरिब तक दुनिया की कोई ताकत सवाए मौत के तरह कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और अगर नहीं उठता, अजान सुनी है फिर लेटा है, नींद का गलबा इस पे छा गया है। नींद का गलबा क्या, बल्कि रब की नाफरमानी इस पे छा गई है। आंख खुली है फिर नहीं उठा, फिर सो गया, कोई गिरा नहीं खुली, तीनों गिरें लगी हुई हैं। और इसकी सुबह होती है 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। रसूलुल्लाह का फरमान सुन लीजिए, बात मैं कर रहा हूं। जब इंसान नाफरमानी करता है, गुनाह का एक असर यह होता है, यह इंसान बज़ाहिर तंदुरुस्त होने के जिस्मानी तौर पे बीमार नजर आता है। नुकसान क्या है? जिस्मानी तौर पे बीमार नजर आता है। कैसे? मेरे नबी ने फरमाया अगर उठा है तो दुआ दी जाती है, ऐलान दिया जाता है, खुशखबरी दी जाती है, जमानत दी जाती है तुझे कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं उठा, साथ ही अल्लाह ताला वार्निंग भी देता है और साथ ही अल्लाह का फरिश्ता इसके लिए नहुसत का, सुस्ती का पैगाम भी देता है। आवाज क्या लगती है? उठे नहीं हो, वुजू नहीं किया, दुआ नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी, जा फ़अस्बहा खबीसन नफ्स का सलान। आज का पूरा दिन तेरा सुस्ती के अंदर गुजरेगा, काहली के अंदर गुजरेगा, गुनूदगी की शक्ल में गुजरेगा, बेबसी की शक्ल में गुजरेगा, नुकसान की शक्ल में गुजरेगा। तेरा कोई भी काम आज सीधा होने वाला नहीं है। बज़ाहिर तुझे कुछ मिल भी गया तो अल्लाह उसके अंदर से बरकतों को उठा लेगा। अल्लाह आसमान से आवाज देते हैं फरिश्ते के जरिए, फ़अस्बहा खबीसन नफ्स का सलान। इस धरती के ऊपर फजर की नमाज छोड़ने वाले, रब की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह की नजर में भी, अल्लाह के फरिश्तों की नजर में भी तू खबीस है, गंदा तरीन इंसान है। और अल्लाह की नाफरमानी करके तेरी झोली में कोई खैर डलने वाली नहीं है। और यही वजह है आज का 20-25 साल का नौजवान जब सुबह 7, 8, 10 बजे उठ रहा है, रब्बे मोहम्मद की कसम 60-70 साल का वो बूढ़ा बाबा जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता है, फजर की नमाज में अल्लाह के घर में बाजमात आके नमाज अदा करता है। आप इस बाबे की उस दिन को देखें, इस 25 साल के नौजवान की जिंदगी के उस दिन को देखें। ये 60 साल का बाबा आपको इस 25 साल के नौजवान से ज्यादा ताकतवर, तवाना और चुस्त और चालाक नजर आएगा।
और इस नौजवान ने अगर 10 बजे आंख खोली है, नाश्ता किया है, तो 12 बजे फिर सो जाएगा। इसका कसूर नहीं है। बाबा अगर चाको चौबंद है तो उसका कोई कमाल नहीं है। ये ऐलान है, ये असर है, ये सजा है, ये जज़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान अत्तर से निकले हुए उन लफ्ज़ों की, अल्लाह के बनाए हुए कानून की। जो अल्लाह का बन के रहता है, अल्लाह उसके जिस्म को भी तंदुरुस्त रखता है, अल्लाह उसकी रूह को भी तंदुरुस्त रखता है। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उसकी रूह गंदी होती है, नफ्स गंदा होता है, दिल जंगलूद होता है। उसकी वजह से ये हट्टा कट्टा नजर आने वाला ये नौजवान आपको चलता फिरता बीमारी नजर आएगा। गुनाहों का इंसान की जिंदगी पे 5वां असर, दिल थाम के सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन्नर रजुला ला युहरमुर रिस्क बिखतियतिन यामलु। जब जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह इसके ऊपर अपने रिज़्क़ के दरवाजे तंग कर देता है। हदीस के अल्फाज है, इन्नर रजुला ला युहरमुर रिस्क बिखतियतिन। अक्सर इंसान को उसके गुनाहों की वजह से मिलने वाले रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। कितनी बार ऐसे होता है, हमारी एक जगह डील चल रही है, वहां से पैसे आने की उम्मीद है, मामला पक्का तय हो चुका है, बात फाइनल हो चुकी है, लेकिन नहीं मालूम मेरा कोई बोल मेरे रब को बुरा लग गया है, मेरे बोलों में कोई नफरत, गरूर और तकब्बर का कोई जुमला निकल गया है, किसी को हकीर समझ बैठा हूं पैसे आने की उम्मीद में। ऐसा होता है जब इंसान कुछ मिलता है, जब इंसान के हालात थोड़े बेहतर होते हैं, तो ये गर्दन में सरिया आ ही जाता है। इंसान के बोल बदल ही जाते हैं, इंसान के जीने के अंदाज बदल ही जाते हैं, इंसान की चाल में फर्क आ ही जाता है, और हमें पता नहीं होता हमारा कौन सा अंदाज, हमारी कौन सी अदा, हमारा कौन सा बोल, मेरा कौन सा लहजा, मेरा कौन सा लफ्ज मेरे अल्लाह रब रहमान को बुरा लगा है। इसलिए अल्लाह को बुरा लगा है कि मैंने अल्लाह की मखलूक में से, अल्लाह के बंदों में से किसी को हकीर समझ लिया है। मेरे नबी ने फरमाया, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, एक सजा, एक असर उसकी जिंदगी में यह वाज़े होता है कि मिलने वाले रिज़्क़ से इंसान को महरूम कर दिया जाता है। मुतवक्के रिज़्क़ जो इसको मिलने वाला था, उस रिज़्क़ से इंसान को दूर कर दिया जाता है। और मेरे नबी ने यहां तक भी फरमाया, जब एक नौजवान आके अल्लाह के पैगंबर से अपने भाई की शिकायत करता है, कभी किसी को हकीर मत समझें, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, मुझे जो रिस्क दिया जा रहा है हो सकता है ये किसी गरीब की दुआ हो सकता है ये मेरी किसी बहन की दुआ हो सकता है ये मेरी किसी बेटी की दुआ हो सकता है ये मेरी किसी चाचे, मामे, ताए, फुफ्फे की दुआ हो। कभी कभी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन जब जब उसको हमारी वो नेकी याद आती है, वो दुआ कर देता है। और इसीलिए कई बार हमारे साथ इस जिंदगी में ऐसे होता है, किसी जगह पे फंस गया, किसी जगह पे नुकसान होने ही वाला था, लेकिन अल्लाह ने ऐसे बचा लिया जैसे मक्खन के अंदर से बाल निकाला जाता है। सोचें अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आई है, सोचें जमीन के किसी टुकड़े पे बैठ के कौन मेरे लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ने इस मुसीबत से, इस नदामत से, इस शर्मिंदगी से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। अगर असर भी होता है तो साथ साथ अल्लाह जज़ा भी देता है। नेकी का असर भी होता है और गुनाह का असर भी इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है। आज की गुफ्तगू का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। गुनाहों के इंसानी ज़िंदगी पर 5 असरात मैंने आप अहबाब के सामने अभी रखे हैं। नंबर 1, जब इंसान गुनाह करता है, इंसान का दिल अल्लाह ताला जंग आलूद कर देता है,
दिल के अंदर से अल्लाह ताला नूर और रोशनी को छीन लेता है। नंबर 2, जब इंसान गुनाह करता है, इंसान की ज़िंदगी पे इसका असर ये होता है कि अल्लाह ताला उस इंसान से नाराज़ हो जाता है। नंबर 3, अल्लाह ताला नाफरमानी की बिना पर इसकी ज़िंदगी पर गुनाह का असर ये होता है कि अल्लाह की मखलूक इस बंदे से नफ़रत करने लगती है। नंबर 4, जब इंसान गुनाह करता है, इंसान के गुनाह का एक असर इंसान की ज़िंदगी में ये होता है कि बज़ाहिर तंदुरुस्त नज़र आने वाला इंसान बीमारियों ने उसको घेर लिया होता है। नंबर 5, जब इंसान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो एक असर इंसान की ज़िंदगी में ये होता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर अपने रिज़्क़ के दरवाज़े तंग कर देता है। अल्लाह मालिक से दुआ है, अल्लाह जो सुना है सुनाया है इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौज़ू हमारा जारी है। कमिंग फ्राइडे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उन्वान का दूसरा पहलू हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे गुनाह हैं, कौन कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हम कर रहे हैं और उस गुनाह का ख़ास नाम लेके नबी ने फरमाया है अगर ये करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये जुर्म करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है, नॉलेजेबल भी है, सीखने वाली चीज़ भी है, और मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इंतहाई कीमती कलिमात और अहादीस मुझे आप अहबाब के सामने रखनी है। सारे दोस्त अहबाब वक़्त पर तशरीफ़ लाने की कोशिश कीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।